हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी जिसका शीर्षक है कर्म की जीत। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र धरती पर विचरण कर रहे थे। उस समय बारिश हो रही थी। देवराज इंद्र ने देखा कि खेत लहला रहे हैं, जिनको देखकर किसान बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। पशु पक्षी प्रफुल्लित हो रहे हैं। सब लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने देखा कि ये सब किसके कारण हो रहा है। ये सब बारिश के कारण हो रहा था, क्योंकि देवराज इंद्र ही मेघों को आदेश देते हैं, वही बादलों को आदेश देते हैं कि वे बारिश करें। उन्होंने कहा कि मैं बादलों को आदेश देता हूँ और वो धरती पर जाकर वर्षा करते हैं, और वर्षा होने के कारण ही पूरी धरती पर सभी लोग बहुत खुश हैं। लेकिन ये देखकर उनके मन में अचानक से ही अहंकार आ गया। उन्होंने कहा कि मैं आदेश देता हूँ तभी बादल वर्षा करते हैं, और जब बादल वर्षा करते हैं तो हर ओर खुशहाली आती है। लेकिन मनुष्य कभी भी मेरा शुक्रिया अदा नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि ये सब देवराज इंद्र की कृपा से हुआ है। वो सब बादलों को ही श्रेय देते हैं। इसीलिए क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने सारे बादलों को महल में कैद कर लिया। उन्होंने सारे मेघों को अपने महल में बंदी बना लिया, और उन्होंने उनको आदेश दिया कि वे 12 वर्ष तक धरती पर बारिश नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, चारों तरफ धरती पर सूखा पड़ने लगा। किसान इस उम्मीद में आकाश की ओर देख रहा था कि कब बारिश होगी। मेंढक, पशु पक्षी, मोर, सब लोग आसमान की ओर देख रहे थे। वो ये देख रहे थे कि बारिश कब होगी। धरती सूख चुकी थी, कहीं भी हरियाली नहीं बची। किसान बहुत ही परेशान हो चुके थे। बारिश नहीं हो रही थी तो किसान खेती कैसे करे। अब क्या था, किसान निराश होकर बैठ गए। लेकिन अचानक ही किसान के मन में एक उम्मीद जगी। उसने कहा, मैं इस तरह खाली नहीं बैठ सकता, हो सकता है बारिश हो जाए। उसने अपने बेटों को बुलाया। उसने अपने बेटों को आदेश दिया, हुक्म दिया। उसने कहा कि चलो खेती करते हैं। 1 वर्ष बीत चुका था, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन किसान लगातार मेहनत कर रहा था। वो टाइम से खेतों में जुताई कर रहा था, बुआई कर रहा था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। यह दृश्य सभी जानवर भी देख रहे थे। तभी एक मेंढक ने उत्सुकतावश किसान से प्रश्न पूछ ही लिया। उसने कहा कि तुम्हें पता है, जब बारिश नहीं हो रही तो तुम खेतों में बुआई क्यों करते हो। किसान ने कहा, बारिश करना देवराज इंद्र का काम है, वो अपना काम भूल सकते हैं, लेकिन मैं अपना काम कैसे भूल सकता हूँ। अगर मैं इसी तरह बैठा रहा या फिर मेरे बच्चे बैठे रहे तो वे भूल ही जाएंगे कि खेती कैसे की जाती है। यह सुनकर मेंढक के मन में भी प्रश्न उठा। उसने कहा, बिल्कुल सही, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं भी बादलों को देखकर टर्राता हूँ। अगर मैंने टर्टर करना बंद कर दिया तो क्या होगा, हो सकता है मैं भी टर्टराना भूल जाऊं। यह देखकर मेंढक ने उत्साहित होकर टर्टर की आवाज़ करना शुरू कर दी। मेंढक की टर्टर की आवाज़ सुनकर मोर ने मेंढक से प्रश्न किया। उसने कहा, बादल तो आए नहीं हैं, तुम टर्टर की आवाज़ क्यों कर रहे हो। मेंढक ने कहा, बादल बरसना भूल सकते हैं, लेकिन अगर मैं टर्टर की आवाज़ करना बंद कर दूंगा तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि मेरी टर्टर की आवाज़ ही बंद हो जाए, या मैं भूल जाऊं कि टर्टर की आवाज़ कैसे निकालते हैं। यह सुनकर मोर भी बहुत खुश हुआ। उसने भी पीहू पीहू की आवाज़ निकालनी शुरू कर दी। वो भी नृत्य करने लगा। संयोगवश उसी समय देवराज इंद्र वहाँ से गुजरे। अपना भेष बदलकर किसान के पास पहुँचे। उन्होंने किसान से पूछा, बारिश तो हो नहीं रही है, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। किसान ने वही जवाब देवराज इंद्र को भी दिया। उसने कहा, बादल बरसना भूल सकते हैं, लेकिन अगर मैंने खेती करना छोड़ दिया तो मैं भी भूल जाऊंगा कि खेती कैसे की जाती है।
हो सकता है कल ही बारिश होने लगे और मैं खेत में बीज ही ना बोया हो तो मैं फसल कैसे काटूंगा। इंद्र ने उसी वक्त मेंढक के टरटराने की भी आवाज़ सुनी। उसने मोर को भी नाचते हुए देखा। सभी ने यही उत्तर दिया। सभी ने कहा कि हम अपना काम करना कभी नहीं भूल सकते। सूरज उठना बंद नहीं करता, हवा चलना बंद नहीं होती, तो हम अपना काम करना बंद कैसे कर दें। आपने भगवत गीता में भी सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसी तरह से जब ये बातें देवराज इंद्र ने सुनी तो उनको बहुत ही प्रायश्चित हुआ। उन्होंने तुरंत जाकर बादलों को कैद से आज़ाद कर दिया। तभी बहुत तेज बारिश हुई। सभी लोग बहुत आनंदित हुए। हर तरफ खुशी की लहर छा गई। अगर किसान खेत में काम नहीं करता या मेंढक टर्टर की आवाज़ नहीं करते या फिर मोर नहीं नाचता तो देवराज इंद्र बादलों को कभी भी आज़ाद नहीं करते। तो इस तरह से उनके कर्म की जीत हुई। हमको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपनी परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। मुझे आशा है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।